गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास नंबर 16 थी, उसमें हमने 10 मिनट वीडियो बना था और हमने आपको समझाया था कॉपर का डिटेल जो था कॉन्फ़िगरेशन का, और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। और +1 लगेगा तो कैसे करोगे, और +2 आएगा तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ये समझिएगा कि बस कॉन्फ़िगरेशन ही तो है, हो जाएगा। नॉट सो इजी जितना आप समझते हैं, एंड नॉट सो डिफ़िकल्ट जितना आप समझते हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी है, और नहीं करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं Fe के बारे में, मतलब आयरन, Fe, ठीक है। Fe क्या होता है? लोहा, जिसे आप कहते हो आयरन, ठीक है। और एक और पॉइंट बता दूँ इसका, ये कहाँ मिलता है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक। ये याद रखना, बायो में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी, बेसिक नॉलेज में भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में कौन सा है एलिमेंट, कौन सा होता है? लोहा होता है। इसी की वजह से हमें क्या लगता है? करंट लगता है। हमें करंट क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? लोहा है, और लोहा तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा ना करंट के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं Fe के बारे में। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो सिंपल हो गया आपका Fe, इसे क्या कहते हो आप? आयरन, लोहा, ठीक है। लेकिन जब Fe पर +2 लगता है तो उसे आप आयरन नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? उसको कहते हो फेरस। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं फेरस और फेरिक में, ठीक है। जब 2+ लगा होगा तो क्या कहोगे? फेरस कहोगे। अब इसी तरह से +3 लगा रहता है, तो +3 लगा होगा तो उसी को क्या कहोगे आप? फेरिक। क्या कहना है? फेरिक। जब सिंपल F है तो आयरन है, लेकिन जब Fe2+ है तो क्या कहोगे? फेरस, ठीक है। इसी तरह से जब Fe3+ है तो क्या कहोगे? फेरिक। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे हमने कॉपर का किया था 29 पर, ठीक है। चलिए तो Fe का नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। फिर क्या आएगा? आहबाउ रूल के अकॉर्डिंग 4s को पहले लिख दोगे, फिर आ जाएगा 3d6, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट करके लिखें तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इसको मैं, ये है किसके अकॉर्डिंग? आहबाउ के रूल के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। ये आहबाउ रूल कहता है इस तरह से। तो अगर हमें इसे सही रेंज में लिखना है तो क्या लिखोगे आप? 3p और फिर 3d और लास्ट में क्या कर दोगे? 4s। तो अब इनके इलेक्ट्रॉन भरो। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर? s में 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 6 2 6, और यहाँ कितने हैं? 6, और यहाँ पे 2 हैं। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करना है। तो ये वाली पॉइंट जो मैंने आपको बताई है, ये किस लिए बताई है? क्योंकि ये वाला जो बनेगा ये क्या है? आपका बाह्य कोश है, ठीक है। क्या है? बाह्य कोश है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल। क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, ठीक है। चलो अब हमने लगाया इस पर Fe पर, जो कि 26 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है हमारा, उस पर हमने लगाया कितना चार्ज? +2 चार्ज। +1 नहीं आता उस पर, ठीक है। कितना आता है? +2 चार्ज आता है। तो अब आपको याद रखना है, फिर से मैं बार बार रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में एंटर कर रहा है या नहीं, या आप अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग बेस्ट। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम करना है। मैं बार बार लिख रही हूँ इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन क्या करना है? कम करना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, कहाँ से कम करना है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम करना है? बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम करना है? तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से कम किया जाएगा? आउटर मोस्ट सेल से, यानी कि बाह्य कोश से, ठीक है। बाह्य कोश से, या क्या कहोगे? आउटर मोस्ट सेल से कम करना है, ठीक है। ये बात याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। चलो तो अब करो, Fe पे +2 चार्ज लगा है तो क्या करोगे? +2 यहाँ से हटा दो, दो चार्ज हैं तो 2 ही हटाने हैं, तो कौन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d10। ये था, लेकिन हमने सही करके आपको क्या बताया कि कैसे लिखोगे। ये सारा सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और यहाँ क्या लिखोगे पहले 3d10 और यहाँ क्या रहेगा 4s2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला हटाना है, इसे काट दो। तो Fe2 पॉजिटिव का क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट क्या बचेगा 3d10। ठीक है, अब 26 इलेक्ट्रॉन थे, 26 में से 2 कम हुए हैं तो कितने रहेंगे 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आप काउंट कर सकते हो, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और कितने हो गए, ज़्यादा हो गए क्या। ओह वेरी मिस्टेक, ये तो हम आयरन का पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो 3d6 आएगा ना 26 में, 3d6 सॉरी गलती हो गई, और 3d दिमाग में चल रहा था कॉपर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 3d6 आएगा। तो यहाँ पर 3d6 रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा 3d6 रहेगा। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पर कितना रहेगा 24 रहेगा। ठीक है, तो 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 18 और 6 कितने हो गए 24 हो गए। अब आपको करना है Fe3+ पर। ठीक है, Fe3+ पर करिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और कम करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और कम कर दो बस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ क्या रहेगा 3d5। ध्यान देना ये गलती हो गई, ये कॉपर के उसमें कर दिया, 3d6 था ना, तो यहाँ पर भी 3d6 ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने रखने थे हमें 26 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये गलती हो गई थी मुझसे। यहाँ पर क्या करोगे 3d6 करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो 2 हटा दो, बच गए कितने 24। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो कितने बचेंगे 23 इलेक्ट्रॉन, गिन लो, 2 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। समझ में आया। ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सब बताना, इसमें मैं फॉर्मूले बना के बताती हूँ आपको Fe के साथ कैसे यूज़ करना है। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं इनका कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था Fe2 पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लीजिए कि जब Fe+2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं Fe पर +2 लिखते हैं तो क्या कहते हैं उसको फेरस। क्या कहोगे फेरस कहोगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द नेम ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। भाई नाम क्या होता है, नाम किसी का भी नाम हो, केमिकल का हो या तुम्हारा हो, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा। ठीक है, Fe पर अगर +3 होते हैं तो उसे क्या पढ़ते हो आप फेरिक पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो फेरिक, FeRic फेरिक पढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, जैसे Fe और यहाँ पर मैंने रखा Cl, इसके साथ भी रखो Fe और यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर आपको देखना है Fe की वैलेंसी, यहाँ पर जितने चार्ज लगे होंगे उतना ही होगा ना, पर जितने चार्ज लगे होंगे उतनी ही वैलेंसी आएगी। तो Fe पर कितने चार्ज लगे हैं +2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। क्लोरीन की वैलेंसी बताओ कितना होता है, फॉर्मूले बनाने सिखाए थे मैंने, कैसे निकालोगे। क्लोरीन कितने नंबर पर होता है 17, 2 8 और 7। जब 5 6 7 होते हैं तो क्या करते हो 8 में से माइनस करते हो, कितना बचेगा 1 बचेगा। वैलेंसी कैसे निकालना है, जब 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जब 5 6 7 बचे थे तो हमने क्या किया था 8 में से माइनस किया था, तो कितना बचा हमारा 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, कोई प्रॉब्लम। तो क्लोरीन इधर है, इधर भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ वैलेंसी कितनी है Fe की, तो वो है 3, वो लिख दीजिए यहाँ पर 3। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब नीचे लिखी हुई वैलेंसी डिफरेंट आएगी तो आपको क्या करना है क्रॉस करना है, तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। तो Fe के पास कितना है 1 और Cl के पास कितना गया 2, तो क्या बना FeCl2। इसी तरह से इसको करिए, Fe के पास कितना जाएगा 1 ही है, लिखे ना लिखे तो एक ही रहेगा। Cl कितना आया 3 आया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया Fe यहाँ Cl2 और ये क्या बना FeCl3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो नाम पढ़ें इसका, Fe क्या होगा, देखो +2 रखा है तो कितना आएगा, क्या आएगा फेरस, और Cl को क्या कहते हो क्लोराइड, तो नाम क्या बन गया फेरस क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही इस पे पढ़ोगे तो इसका नाम क्या बनेगा Fe 3 के साथ आया है तो फेरिक, और Cl है तो क्या बनाओगे बनाएंगे Cl क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। क्लियर है, 2 फॉर्मूले और देखते हैं। इसी तरह से Fe और यहाँ पर मैंने लिख दिया SO4, आपको पता होना चाहिए इस पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इस पे 2 पॉजिटिव हैं। इसी तरह से इस पे +3 है और यहाँ पर क्या आएगा SO4 पे 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी आ गई, इसी से समझ में आ गया 2 होती है, इसके समझ में आ गया यहाँ भी 2 है, इसमें यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। कोई प्रॉब्लम।
तो देखिए यहाँ पर सेम आ गई, वैलेंसी क्या आ गई, यहाँ पर सेम आ गई। सेम आएगी तो क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। और डिफरेंस आएगी, डिफरेंस है दोनों की, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो क्रॉस हो गई तो बचा क्या, Fe बचा और SO4 बचा। ठीक है भाई, यही तो बचा ना, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 2 3, तो दोनों को हमने कट कर दिया। क्रॉस करने पे क्या बचा, अकेले अकेले एक एक बचे ना, तो Fe लिख दिया और SO4 ये लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, Fe की वैलेंसी 3 है, ठीक है 3 लिख दिया, SO4 की 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंस आ गए, तो डिफरेंस आएंगे तो क्रॉस करेंगे। Fe के पास कितना जाएगा 2, तो ये 2 लिख दिया। और यहाँ पर कितना आएगा SO4, देखो इसे ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि सिर्फ अकेले SO4 की है, पूरे की नहीं है। SO4 पे 3 जाने हैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे, FeSO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये द नेक्स्ट इज ये। अब इसका नाम पढ़ें और नाम बताएं मुझे क्या बनेगा। इस पर +2 था तो इसे क्या पढ़ोगे, फेरस। क्या पढ़ोगे इसको, फेरस। और SO4 क्या होता है, सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब इसमें क्या पढ़ोगे, Fe क्या होते हैं, 3 है ना, Fe के नीचे कितना लिखा मैंने 3, तो क्या पढ़ोगे, फेरिक। और SO4 क्या होता है, सल्फेट। तो ये बन गया आपके दोनों फॉर्मूले में +2 और +3 लगने से क्या डिफरेंस आता है, फॉर्मूले के नाम कैसे चेंज हो जाते हैं। तो यू डोंट कन्फ्यूज्ड, समझ में आ गया। और अगर इसमें सिंपली जैसे मैं Fe लिख रही हूँ खाली, तो आप उसे आयरन भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं पर कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन +2 +3 का ध्यान रखना कि फेरस और फेरिक होता है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप बेसिक के सारी वीडियो देखें या समझें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, तब आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई सा भी कंसेप्ट होगा ईजिली समझ में आ जाएगा, शॉर्ट भी और फास्ट भी। और अगर जब मैं पढ़ाती हूँ और आपको लगता है कि स्पीड है, तो वो स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने पीछे का कवर नहीं किया। अगर आप पीछे का कवर कर लेते तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें पढ़ना है और कैसे समझना है इसको, +2 और +3 के कंसेप्ट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू सो मच।